सो अभी तक हमने देखा कि प्याओशी टाइची फैकल्टी में ट्रांसफ़र होने के लिए रेडी है ताकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर अब हमें रात में दिखाया गया कि वो डॉक्टर चैन से बात करती है एंड सब बता देती है कि मैंने उस दिन आपकी और सीनियर भाई की सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से अब मुझे भी वैचू की कंडीशन के बारे में पता है। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से वैचू जल्द से जल्द ठीक हो सके एंड चलने भी लगे। तो तब डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, अगर वैचू को अच्छी थेरेपी दी जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएगा। प्लस एक बुक है जिसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, पर अगर तुमने उस बुक को ढूंढ लिया तो वैचू और जल्दी ठीक हो सकता है। तो ये सुन अब बस होना क्या था, प्याशी नेक्स्ट डे जल्दी से लाइब्रेरी आती है एंड बुक को सर्च करने लग जाती है। बुक के बारे में उसने इंटरनेट पे काफ़ी कुछ सर्च भी किया, जिससे पता चला कि वो बुक उसे इसी लाइब्रेरी में मिलेगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। तो तब प्याशी रोना भी शुरू कर देती है कि पता नहीं मैं वैचू को ठीक कर भी पाऊंगी कि नहीं। और फिर तभी फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद प्याशी को वो बुक मिल जाती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और फिर इस बारे में वैचू को बताने के लिए कॉल करती है। वैचू मोबाइल उठाने के चक्कर में गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बेजान हो चुकी है, इसलिए वैचू रोने भी लगा। एक्चुअली चाइनीज स्टाइल में ऐसी ऐसी जगह पर अटैक करा है जिससे वैचू की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। प्याशु परेशान होने लगती है कि भला वैचू कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो ठीक है। इसलिए तभी वैचू के घर पर वैचू को देखने आ गई। फिर उसने वैचू की हेल्प कराई उसे उठाने में। अब हम देखते हैं कि प्याशु वैचू को भी बुक के बारे में बताती है कि इसकी हेल्प से तुम तेजी से ठीक हो जाओगे। बट वैचू को प्याशु की बातों पर बिलीव नहीं था कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वैचू की ग्रैंड मदर है, जिनका प्याशु वेलकम करने लगी। तो तब ग्रैंड मदर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में र्यूमर्स हैं कि वैचू की गर्लफ्रेंड है। वो घर के अंदर आई। फिर जब प्याशी उनके लिए टी बना रही थी तो वो पूछती हैं कि तुम ये टी में क्या डाल रही हो। प्याशी बताती है कि एक्चुअली इसकी हेल्प से वैचू को अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं ब्लैक टी में इसी का यूज़ करती हूँ। तो तब ग्रैंड मदर इम्प्रेस होने लगी कि ये लड़की कितनी ज़्यादा समझदार है और वैचू का ख्याल भी रखती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वैचू भी यहाँ आ गया, जिससे ग्रैंड मदर उसके लेग के बारे में पूछने लगी और सजेस्ट करती हैं कि तुम वापस मेरे साथ चलो। लेकिन वैचू मना कर देता है, ये कहकर कि मैं डरकर भागना नहीं चाहता हूँ बल्कि खुद से सब ठीक करना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर कहती हैं कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। अब हम ग्रैंड मदर को आर्ट टीचर के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर ने टीचर को डांटा कि मैंने आपसे वैचू का ख्याल रखने के लिए बोला था, लेकिन आपने वैचू पर ध्यान नहीं दिया। तो तब टीचर बताने लगे कि प्याशी वैचू का ध्यान रख रही थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया था। ग्रैंड मदर हैरान होती है कि क्या आपको भी वैचू और प्याशी के बारे में सब पता था, लेकिन आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो तब टीचर बोले कि वैचू और प्याशी के बारे में सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता है, शायद प्रिंसिपल को भी पता हो, इसलिए आपको भी इस बारे में पता चल जाना चाहिए था। ग्रैंड मदर टीचर से प्याशी के बारे में पूछती हैं कि वो किस तरह की लड़की है। तो तब टीचर प्याशी के बारे में सब बताने लगते हैं कि उसने कैसे स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में चीटिंग से एडमिशन लिया था। ग्रैंड मदर हैरान हुई और बोली कि अगर वो चीटिंग करके आई थी तो अभी तक यहाँ क्यों है। तो तब वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि फिर उसने खुद को प्रूफ करके दिखा दिया था एंड वो पहले जिसकी पेंटिंग लाई थी वो बहुत ही कमाल की थी। ग्रैंड मदर भी उस पेंटिंग को देखने के लिए बोलती हैं, जिसे प्याशी अपना बोलकर सभी को दिखाती थी, यानी प्याशी के ग्रैंडफादर की पेंटिंग। लेकिन यहाँ जब जैसे उन्होंने पेंटिंग को देखा तो वो शॉक रह गई एंड परेशान होने लगी कि जैसे उन्हें काफी बड़ी बात पता चली हो, इसलिए वो तभी यहाँ से चली जाती हैं। जबकि टीचर समझ भी नहीं पाए कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। अब हम देखते हैं कि प्याशी बुक के अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी है, इसलिए सबसे पहले वो वैचू की थेरेपीज स्टार्ट करती है। फिर उसने अपने ग्रैंडपा से कॉल पर एक रेमेडी के बारे में पूछा, जो कि ग्रैंडपा की सीक्रेट रेमेडी थी, जिसको जब सुबह में प्याशी रेडी कर रही होती है तो वैचू खुश होने लगा ये देखकर कि प्याशी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। प्याशी वैचू को उस रेमेडी का सूप बनाकर देती है। साथ ही प्याशी ने वैचू की थेरेपीज को भी कंटिन्यू रखा, यानी कि वो टाइम से वैचू को सूप भी दे रही थी और थेरेपीज भी कर रही थी, इसलिए वैचू धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अब हम डॉक्टर चैन को देखते हैं, जिनसे मिलने प्याशी एंड वैचू ये दोनों आए हुए हैं। तो तब यहाँ डॉक्टर चैन हैरान रह जाते हैं वैचू को इतनी स्पीड से ठीक होते हुए देखकर। फिर उन्होंने वैचू से उठने के लिए बोला तो तब वैचू उठ भी गया, लेकिन उसे खड़े होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। डॉक्टर इम्प्रेस होकर प्याशी से पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर वैचू को ऐसा कौन सा सूप बनाकर दे रही हो। तो तब प्याशी बताती है कि उस सूप की रेसिपी मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दी थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तब डॉक्टर बोले कि तुम वैचू को जो भी कुछ बनाकर दे रही हो वो देती रहो, क्योंकि ये बहुत जल्द ठीक होने वाला है। वैचू पूछता है कि क्या मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर
वैचू से ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ बाई को अपने साथ बाहर लेकर आई है, क्योंकि बाई कुछ दिन बाद होने वाले कंपटीशन की वजह से परेशान रहने लगा था, इसलिए शाओ शाओ बाई को रिलैक्स फील कराना चाह रही थी। और फिर बाई को एक लैंप दिखाकर विश मांगने का बोलती है, ये कहकर कि ये कोई नॉर्मल लैंप नहीं है बल्कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मुझे ये मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है एंड वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे देखकर अपनी विश मांगो, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। बाई शाओ शाओ की बातों से इम्प्रेस होने लगा कि शाओ शाओ के लिए वो कितना ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए विश मांग लेता है एंड अब बाई भी शाओ शाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। जो सब होते हुए दूर से आर्या एंड चैनविन ये दोनों भी देख रहे थे। फिर डिस्कस करने लगे कि शायद सीनियर वैचू और प्याओशी की शादी होते ही हमें सीनियर बाई एंड शाओ शाओ की शादी की तैयारी करनी होगी। तो तब आर्या कहने लगती है कि क्या पता इन सभी की शादी एक साथ हो जाए, यानी एक ही दिन में। सीन कट होता है और अब हम वैचू एंड प्याओशी को साथ में देखते हैं, जहां वैचू प्याओशी की प्रैक्टिस करा रहा था। फिर जब प्रैक्टिस एंड हो गई तो प्याओशी वैचू से बोली कि चलो मेरे ग्रैंडफादर से मिलने चलते हैं, वो तुम्हें और जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि वो पहले एक नर्स भी रह चुके हैं। कि तभी ग्रैंड मदर यहाँ आई, जो कि गुस्से से प्याओशी से मना करती हैं कि वैचू कहीं भी नहीं जाएगा। वैचू एंड प्याओशी दोनों हैरान हुए ग्रैंड मदर की इस बात को सुनकर कि आखिर बात क्या है। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि मुझे पता चल चुका है कि तुम उस गद्दार बिन शिंग की ग्रैंड डॉटर हो जिसने मुझे धोखा दिया था। वैचू हैरानी से पूछता है कि ग्रैंड मदर आपको इस बारे में कैसे पता चला। तो तब ग्रैंड मदर याद करने लगी कि कैसे उन्होंने प्याओशी की ग्रैंडफादर की पेंटिंग पर बिनशिंग नाम की स्टैंप देख ली थी, इसलिए कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे ये सब हो रहा था। प्याओशी कहने लग जाती है कि आपको मेरे ग्रैंडफादर को बुरा कहने का कोई राइट नहीं है। तो तब ग्रैंड मदर गुस्से से प्याओशी के क्लोज आने लगी कि तभी वैचू बोला कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और फिर अब हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वैचू ने बताया कि मुझे शुरू से सब पता था कि प्याओशी किसकी ग्रैंड डॉटर है। तो तब ग्रैंड मदर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली का बिल्कुल भी लिहाज नहीं, जो तुम एक गद्दार की ग्रैंड डॉटर को हमारी हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखा रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि इस लड़की के ग्रैंडपा ने कैसे मुझसे धोखे से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखा था और फिर वो धोखा देकर चले गए थे, साथ ही उन्होंने रूल्स को भी तोड़ा था। तो तब वैचू कहने लगा कि ग्रैंड मदर आप मुझ पर बिलीव रखिए, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा, बल्कि जब मैं प्याओशी के ग्रैंडपा से मिला था तो वो मुझे बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं लगे थे। ग्रैंड मदर वैचू से नाराज होकर चली जाती हैं। तो तब प्याओशी एंड वैचू दोनों ग्रैंडफादर से मिलने का डिसाइड करने लगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि दोनों ग्रैंडफादर से मिलने आ चुके हैं, ताकि जान सके कि सालों पहले क्या हुआ था जो ग्रैंडपा को गद्दार का टाइटल मिला हुआ है। ग्रैंडपा घर के अंदर आते हैं और शांति से बैठकर पूरी बात बताते हैं कि जब मैं यंग हुआ करता था तो तब मैं हिडन टाइची सीखना चाहता था एंड वैचू की ग्रैंड मदर को काफी दिनों से ढूंढ रहा था। फिर एक दिन जब जख्मी होने के बाद में उठा तो मेरे सामने वैचू की ग्रैंड मदर थी, जिन्होंने मेरी हेल्प कराई थी मुझे ठीक करने में। वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, जिनका सब जगह नाम था कि उनको बहुत अच्छा हिडन टाइची मार्शल आर्ट आता है। इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं वह फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बस फिर इस झूठ की वजह से मैं वैचू की ग्रैंड मदर से हिडन टाइची मार्शल आर्ट को सीख पाया था। वैचू की ग्रैंड मदर धीरे धीरे मुझे पसंद भी करने लगी थी। फिर जब लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया था एंड सच्चाई भी बताई कि मैं वे फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ एंड मेरी खुद की भी एक फैमिली है। और फिर मैं उनको अकेला छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वैचू की ग्रैंड मदर बहुत बुरी तरह टूट गई थी एंड उनको अपनी फैमिली से पनिशमेंट भी मिली थी मुझे हिडन टाइची आर्ट सिखाने के लिए। प्याओशी एंड वैचू दोनों हैरान रह जाते हैं इस सच्चाई को जानकर। फिर वैचू पूछने लगा कि क्या फिर आपने और सब लोगों को भी हमारा हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखाया था। तो तब ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, बल्कि मैंने अपने बाद सिर्फ प्याओशी को टाइची मार्शल आर्ट सिखाया है। वैचू कुछ सोचने लगा। फिर अब हम वैचू को उसकी ग्रैंड मदर के सामने देखते हैं, जहाँ वो ग्रैंड मदर से कह रहा है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर अब जैसे इतने सालों के बाद प्याओशी के ग्रैंडपा वैचू की ग्रैंड मदर के सामने आए तो तब ग्रैंड मदर उन्हें देखकर शॉक रह गई एंड गुस्सा भी करने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि आप बस थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए। सीन कट होता है और अब हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा था। क्या तुमको आइडिया भी है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने कितना कुछ फेस करा था, अपनी फैमिली में कितनी बातों को सुना था। तो तब ग्रैंडपा दिल से उन्हें सॉरी करने लगे एंड बताते हैं कि
मेरा आपको छोड़कर जाना मजबूरी थी। और फिर क्लियर करने लगे कि सभी को लगता है कि मैंने आपसे हिडन टाइची को सीखकर दूसरों को भी हिडन टाइची सिखाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मैंने किसी को भी आपकी फैमिली के सीक्रेट मूव्स के बारे में नहीं बताया है। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन इन बातों की वजह से आप प्लीज़ बच्चों को बीच में मत लाइए एंड प्याओशी को भी हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखने दीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन ग्रैंडमदर साफ मना कर देती हैं, ये बोलकर कि हिडन टाइची सिर्फ वे फैमिली के लिए है और जो वे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर प्याओशी, उन सभी को हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीखने का कोई राइट नहीं। आम लोगों के लिए छोटी मोटी टाइची काफ़ी रहती है। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा करा था जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए अब इस चीज़ की भरपाई तुम्हारी ग्रैंड डॉटर प्याओशी को करनी पड़ेगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगे। प्याओशी और वैचू उनसे आकर पूछते हैं कि क्या ग्रैंड मदर मानी, तो तब ग्रैंडपा ने बताया कि नहीं। और फिर वैचू से पूछने लगे कि क्या अब आप भी प्याओशी को अकेला छोड़ दोगे, तो तब वैचू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यानी मैंने दिल से प्याओशी को अपनी स्टूडेंट माना है, इसलिए भले ही सबसे छुप कर प्याओशी को हिडन टाइची मार्शल आर्ट सिखाना क्यों ना पड़े, मैं उसे सिखाऊंगा ज़रूर। ग्रैंडपा वैचू को थैंक्स करते हैं और फिर उसे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी टाइची की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो तब वैचू इस बात के लिए मान जाता है। अब हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ आज वैचू ने प्याओशी को अपने ड्रीम के बारे में बताया कि हमारी फैमिली में फालतू का रूल बना हुआ है कि हम वे फैमिली के मेंबर्स के अलावा और किसी को हिडन टाइची नहीं सिखा सकते हैं, जिस वजह से टाइची सिर्फ चाइना के अलावा और कहीं भी फेमस नहीं है। इसलिए मैं 10 की टीम को हराकर नेशनल कंपटीशन में जाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन में जाकर टाइची को वर्ल्ड फेमस करना चाहता हूँ। और फिर प्याओशी की तरफ हाथ करके पूछने लगा कि क्या तुम मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में मेरा साथ दोगी। प्याओशी खुशी से बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर ये दोनों खुशी खुशी प्रैक्टिस करने जाने लगे। यानी कि अब इन्होंने वापस से टाइची मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। और बस फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और ये दोनों अपने मूव्स को काफ़ी बेहतर बनाते जाते हैं। बीच बीच में वैचू को थोड़ी बहुत तकलीफें भी हुई, लेकिन वो तब भी काफ़ी तेज़ी से खुद को रिकवर कर रहा था कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है, जो कि बाई को लंच देने आई थी। पर जब जा रही होती है कि तभी उससे गलती से प्याओशी का पार्सल नीचे गिर जाता है, जो कि प्याओशी के ग्रैंडफादर ने प्याओशी के लिए भेजा था। पार्सल पर ग्रैंडफादर का नाम देखकर आर्या समझ जाती है कि प्याओशी बिन सिंह गद्दार की ग्रैंड डॉटर है, जिसे हमारे फैमिली मेंबर्स काफ़ी सालों से ढूंढ रहे हैं। और फिर जब ये दोनों वैचू से इस बारे में बात करने आए तो तब यहाँ इन दोनों ने प्याओशी को वैचू के साथ टाइची मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए भी देख लिया, जो सब देखकर दोनों बुरी तरह शॉक रह जाते हैं कि इसका मतलब जैसे पहले प्याओशी के ग्रैंडफादर ने वैचू की ग्रैंडमदर को धोखा देकर हिडन टाइची मार्शल आर्ट को सीखा था, सेम अब वैसे ही प्याओशी कर रही है वैचू को प्यार के जाल में फंसाकर। इसलिए आर्या डिसाइड करती है कि वो वे फैमिली के मास्टर्स को इस बारे में बता देगी। चैनविंग आर्या को काफ़ी रोकने की कोशिश करता भी है कि तुम्हें पहले वैचू से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्याओशी एक बुरी लड़की है। बट आर्या चैनविंग की एक नहीं सुनती है, यानी कि वो एल्डर्स को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.